सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, सतह से फतह तक। आप भी सोच रहे होंगे कि प्रदीप सर अचानक से लाइव आ गए। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर 2021 की अगर मैं अपनी बात करूं या फिर टॉपर साहित्य की बात करूं, जो कि हमारी ऐप भी है, आप सभी को पता है, पहला चैनल हमारा वही था। उसके बाद हमारे सामने आया हिंदी भाई प्रदीप सर, जिसका नाम नया नाम है। तो यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने 2021 में अपना सपना पूरा किया, और मेरे बोलने की बजाय उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे कैसे उनकी पढ़ाई हुई, सब कुछ उन्हीं की जुबानी हम यहाँ पर सुनना चाहेंगे। तो मैम बताइए, आप कैसे टॉपर साहित्य से जुड़े और क्या क्या आपकी अचीवमेंट रही, तो अपनी जर्नी बताइए आप। हेलो एवरीवन, आई एम डिम्पल। मैं सबसे पहले प्रदीप सर से पहले मैं एक्चुअली गेस्ट टीचर में काम कर रही थी। और एक बार हम कहीं गए हुए थे, वहाँ पर जो है हमारी मुलाकात हुई थी। उसके बाद से फिर मैंने प्रदीप सर के चैनल को ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम उसमें ऑफलाइन में जुड़े थे। कंझावला में सर ने स्टार्ट किया था टॉपर्स साहित्य के नाम से। वहाँ आई स्टडी था, फिर उसके बाद थोड़ा सा आई चेंज आई हमने किया। आई आई स्टडी था, और उसके बाद फिर टॉपर्स साहित्य के नाम से जो ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ था, उससे फिर मैं काफ़ी टाइम तक जुड़ी रही। और फिर बीच में जो है कोरोना आया, और कोरोना के टाइम में भी सभी इंस्टीट्यूट जो है बंद हो गए थे। लेकिन फिर भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती रही। हमें नहीं पता हम कैसे कैसे पढ़े। रात में 12-12 1-1 बजे तक हम पढ़ते थे। और फिर उसके बाद सुबह उठ के 4 बजे उठ के भी हमने पढ़ाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मैम अब अभी फिलहाल आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं? एक बार ये तो एक सरप्राइज है सभी के लिए, मतलब आपकी अगर मैं 2021 से बात करूं और अब तक टिल जहां आप फिलहाल वर्तमान में हैं, तो हाँ आपकी जी, हाँ जी। अचीवमेंट क्या क्या रही टॉपर साहित्य से जुड़ने के बाद, या फिर आपका जो हिंदी सब्जेक्ट था मजबूत हुआ, कमजोर हुआ, मतलब अचीवमेंट आप बताइए आप अपनी। नहीं, और अभी हिंदी में। फिलहाल आप कहाँ पर, आप हाँ अभी जी, आप फिलहाल कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है? क्योंकि हाँ यहाँ जी पर सर। बहुत सारे देखने वाले हैं, उनको भी पता चले ना कि वो जहाँ पर प्रदीप सर से कनेक्टेड हैं हिंदी साहित्य या हिंदी ग्रामर के लिए, क्या उनको सक्सेस मिलेगी? आप बताइए मैम। हाँ जी सर, बिल्कुल। मेरा जो सिलेक्शन है 2021 में, मैंने 4 एग्ज़ाम दिए थे। और 2 टीजीटी के दिए थे, 2 पीजीटी के दिए थे। टीजीटी हिंदी और टीजीटी एसएसटी, इन दोनों में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और पीजीटी हिंदी का मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, बट बाय चांस जो है 0.30 से मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं आ पाया। यानी कि मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं आया, तो पीजीटी हिंदी में सिलेक्शन नहीं हुआ। पीजीटी हिंदी में सिलेक्शन ना होने के कारण मैं टीजीटी हिंदी को छोड़कर टीजीटी एसएसटी में आई, क्योंकि मेरे को आगे फिर पॉलिटिकल साइंस में जाना है। मीन्स आपका इंटरेस्ट अलग था, लेकिन जो टीजीटी और पीजीटी है आपका क्रैक हुआ, मतलब जो हाँ जी आपका सर। सपना था या जो। और इसके साथ साथ जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आपका यूजीसी नेट भी क्रैक बीच में ही हो गया था, जहां तक यस क्योंकि सर, मैं बिल्कुल। रिमेम्बर। बिल्कुल तैयारी करते करते ही, जैसे हम एक साथ बैठ के फ़ोन पे ऑनलाइन क्लास लेके तैयारी कर रहे थे, तो बीच में नेट का एग्ज़ाम आया था। उसको मैंने फिल किया। और शायद, जहाँ तक मुझे याद है, हम 10 बच्चों ने, जो हमारे ग्रुप में थे, 10 बच्चों ने नेट का एग्ज़ाम दिया था। और उसमें सिर्फ मेरा नेट एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। हुआ था। चलो एक और क्वेश्चन मैं और आपसे अभी पूछना चाहूंगा। अभी हाँ हाँ। वर्तमान में मैं भलसवा विलेज स्कूल में टीजीटी एसएसटी के पद पर कार्यरत हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट डी ट्रिपल एस भी हाँ आप कह जी, सकते हैं, हाँ पूरा जी, आप पूरा बताइए डी क्योंकि। ट्रिपल एस बी में। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, मुझे जी। एक और बात बताइए, मुझे एक घटना छोटी सी याद आ रही है, थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा ब्रीफ में ही प्रेजेंट करूंगा। जब हमारी पढ़ाई होती थी, तो कई बार आपके ऐड से या फिर आपके पति देव के ऐड से सुनने को मिलता था, ये सर मीटिंग क्लासेस बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन वो आपकी क्लासेस या मीटिंग को बेकार नहीं गई, क्या बात से नहीं, सहमत हो? बिल्कुल। यस सर, बिल्कुल सहमत हूँ। मेरी कोई भी क्लासेस बेकार नहीं गई। और इस टॉपर साहित्य पे मैंने ना केवल अपनी स्टडी की है, बल्कि मैंने यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस दी भी हैं। जो बहुत बिल्कुल बिल्कुल। टीजीटी एसएसटी में मेरा जो सिलेक्शन हुआ है, वो इसी बेस पर हुआ है कि मैंने अपनी पढ़ाई के साथ-साथ औरों को भी पढ़ाया था। पूरा टीजीटी बिल्कुल एसएसटी डीएसएसबी का पूरा बैच मैंने डीएसएसबी का बिल्कुल लिया बिल्कुल था बिल्कुल। टॉपर साहित्य की ऐप पर। और बिल्कुल देखिए, जैसे ही जो कनेक्शन हुआ, मतलब सिलेक्शन की बौछार होगी, और पहले तो मैं फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूंगा। और थैंक यू एक्चुअली सर।
उसी दौरान मैं जयपुर चला जाता हूँ 2 साल के लिए, आप सभी को पता है। यही हाँ ये जी। चीज़ें बहुत पहले होनी थी, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। देर क्यों नहीं हुई है? अ, क्योंकि देखिए भई ये तो एक रियलिटी है। इसमें तो क्या है, कोई बनी-बनाई बात है ही नहीं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट थे, कैंडिडेट थे उस जिन्होंने टाइम एग्ज़ाम को सर क्रैक किया। जितने भी कैंडिडेट थे, मोस्टली सबका सिलेक्शन हुआ था उसमें। किसी का टीजीटी में हुआ, किसी का पीजीटी में हुआ, लेकिन सभी का सिलेक्शन हुआ था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना। मैं अकेली एक ऐसी ऐसी कैंडिडेट थी जिसका 3 में सिलेक्शन हुआ था। बाकी कई ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनका 2 में सिलेक्शन हुआ था। पीजीटी हिंदी और टीजीटी हिंदी दोनों में हुआ था। और फिर बिल्कुल। वो आज जो है पीजीटी हिंदी के पद पर हैं। उन्होंने टीजीटी हिंदी पर जॉइन नहीं किया। बिल्कुल, नहीं उनसे भी बात करेंगे, अभी बहुत सारे इंटरव्यू जो आने वाले हैं। तो मिठाई अब आप खिलाओगे या मुझे खिलानी पड़ेगी? मतलब वैसे खिलानी तो आपके एंड से बनती है भई, अब नहीं, कभी नहीं सर, मिलेंगे। बिल्कुल मैं खिलाऊँगी मिठाई, जब मिलेंगे तभी मिठाई खिलाऊँगी। बिल्कुल मैम। अच्छा ये बताइए मुझे, जो हिंदी साहित्य जैसे हमारी क्लासेस होती थी, भई आपके लेवल के हिसाब से आपका लेवल बढ़ा था कंटेंट और कांसेप्ट, या फिर मैं हिंदी ग्रामर की बात करूँ, क्योंकि जिस तरीके से हम डीटीपीएसबी की जब तैयारी कर रहे थे 2021 में, तो हाँ मतलब जी। आपको एग्ज़ाम में क्या वो क्वेश्चन मिले, या फिर जो जिस तरह की ग्रामर, साहित्य लेवल बढ़ा, घटा, या मतलब दाएँ-बाएँ आप भी पहले पढ़े होंगे, या फिर आपके फ्रेंड्स ने भी कोचिंग ली होगी? मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही उसूल है, एक ही नियम है, कुछ नया करना, और कुछ नया करें तो भई हम क्यों ना बोलें। क्योंकि हाँ जहाँ जी तक सर। मुझे याद है, बड़े-बड़ी दुकानें, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट सिलेबस तक पूरा नहीं करा करा पाए थे, ये मुझे अभी लेकिन भी याद है। ये तो सर बिल्कुल याद है, कोरोना के टाइम में हम अपना सिलेबस, जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट है वो बंद हो गए थे, उन्होंने अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कराया था। लेकिन हमने उस कोरोना के टाइम में ऑनलाइन क्लासेस देकर और लेकर अपने सिलेबस को 1 नहीं 3 से 4 बार कंप्लीट किया था। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए किसी की मेहनत बेकार नहीं और गई, और दूसरा। इससे जो है हमारा लेवल इतना अप हो गया। मैं आपको सच बताऊँ, जब मैं टीजीटी हिंदी का एग्ज़ाम दे रही थी, फर्स्ट पेपर में जैसे टोटल 2 घंटे का होता है, फर्स्ट पेपर के लिए मैंने 1.5 घंटा लगाया था फर्स्ट पेपर में। सेकंड पेपर के लिए सिर्फ आधा घंटा बचाया था। मुझे पता था, इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं आधे घंटे में 100 के 100 क्वेश्चन कर लूँगी। देखिए फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूँ, जहाँ तक जब भई हम काफ़ी समय तक साथ रहे, तो आपका फर्स्ट पेपर स्ट्रॉन्ग था। दूसरा, हाँ जी। और आपने दोनों पर फ़ोकस किया, तो 3-3 सिलेक्शन आपने लिए, टीजीटी, पीजीटी, हाँ और जी। अगर हम बात करें एसएसटी, एसएसटी और हिंदी। लेकिन आपने अंत में चुना अपने एसएसटी को, क्योंकि आपका पॉलिटिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, चलो वो इंटरेस्ट की बात है। लेकिन जो वादा आपसे किया गया था जब आप कनेक्ट हुए थे कि भई आपको जो पढ़ाया जाएगा एग्ज़ाम में आएगा, और वहाँ पर अगर आपने देखा हो तो 101% लिखा था। कोई 100 लिखता है, लेकिन प्रदीप सर लिखते हैं 101%। क्या आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन डिट्टो देखने को मिले बिल्कुल, थे? डिट्टो क्वेश्चन जो ग्रामर के थे, क्योंकि अब की बार टीजीटी में भी और पीजीटी में भी ग्रामर बहुत ज़्यादा आई थी, लिटरेचर बहुत कम आया था। तो ग्रामर के डिट्टो वही क्वेश्चन थे। अच्छा, यहाँ पर आपकी एक फ्रेंड मुझे दिख रही है, सुषमा सरोहा, शायद आप भी जानते हो, और आपकी वजह से ही मेरी जानकारी उनसे हुई थी। तो मतलब हाँ जी आपके सर। फ्रेंड्स को भई देखिए एक सर बात पहले तो। सुषमा सुषमा का भी सिलेक्शन हो चुका है और अच्छा, वो टीजीटी हिंदी के पद पर है। यहाँ नरेला में अच्छा, ही अच्छा। पोस्टिंग है। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं मेरी हाँ, बिल्कुल मैं कनेक्ट हूँ व्हाट्सएप पे, 1-2 हाँ बार मेरी जी। बात भी हुई है। हाँ जी और सर। बड़ा अच्छा लगता है, देखिए एक ही वादा, देखिए क्या होता है, ऊँची दुकान फीका पकवान नहीं है। हमारी दुकान नीची हो सकती है, लेकिन पकवान हमारा सबसे ऊँचा निकल कर आया है। क्यों? क्योंकि बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट सिलेबस पूरा नहीं करा पाते हैं। इस मेरी वीडियो से उन्हें थोड़ी परेशानी, आहत हो सकती है, लेकिन मुझे पता है कि वो कोरोना का जो समय था, 2-2 बजे तक मैं पढ़ाकर सोता था पागलों की तरह। सुबह 4 बजे मैं उठ जाता था, और रिवीजन, रिवीजन 3 से 4 बार। मैं कह रहा हूँ, जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट हैं, एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाए, बच्चों की फीस अटकी पड़ी है। लेकिन मैं बड़ा भई एक तरीके से अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो पूरी टीम थी या फिर काम करने वाले थे, मतलब एक तरीके से एक जुनून सभी के अंदर था, और वो जुनून हाँ जी ही, सर। उस जुनून ने ही आपको इस भई मंजिल तक पहुँचाया। और इस जर्नी को शेयर करना ज़रूरी हो गया था, क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर हिंदी कहाँ पढ़ें, हिंदी साहित्य कहाँ पढ़ें? लेकिन हमने हिंदी ग्रामर और साहित्य दोनों को इतना इंटरेस्टिंग बनाने में लगा हूं मैं। 2 साल से मैंने पूरा विजुअलाइज कर दिया है पहले से और बेटर। और ग्रामर भाई आपने पढ़ी होगी प्रदीप सर से, मैं थोड़ी ठीक ठाक पढ़ाता हूँ, ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अब उसको थोड़ा सा मैंने 1% और अच्छा कर दिया है। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूँ, DT+B जैसे ये कहते हैं ना, 20 में से 20 के 20 क्वेश्चन डिट्टो आएंगे, क्योंकि
एक नया कंसेप्ट आ गया था पक्ष और वृत्ति, उसको हमने एक दिन पहले ही सोल्व कर लिया था क्योंकि वाक्य हाँ में जी काउंट सर। था। हाँ और जी। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करनी है बाकी। और कुछ आपको याद आ रहा है कि सर ऐसे पढ़ते थे, या जो भी एक्सपीरियंस आपका रहा, भाई हो सकता है घर वाले भी कहते हो क्या होगा क्या नहीं होगा, 100 तरह की बातें होती है, हो सकता है आपने ना बताई हो, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है? मतलब आप जब भाई सर आई एम तैयारी फुल्ली की, सैटिस्फाइड, फुल्ली फुल्ली सैटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, तो अब हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब टॉपर मिलने के साहित्य। बाद यू आर हैप्पी? हाँ, यस क्योंकि सर, बिल्कुल। और बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कहना चाहोगे यहाँ पर जो भी आपको देखने वाले, क्योंकि इस वीडियो को बाद में भी देखा जाएगा, और कुछ किसी को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप एक लड़की हो। और अगर हाँ मैं जी बात सर। करूं वैसे भाई आपकी दो गुड़िया हैं, जबकि हाँ जी दिखने में सर। आप गुड़िया लग रहे हो, अगर मैं लिटरली बोलूं तो ऐसा कंफ्यूजन मुझे पहले भी था। और रही बात भाई, आपका फैमिली सपोर्ट भी रहा होगा, ऑब्वियसली जो हस्बैंड होते हैं उनका सपोर्ट रहता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर भाई उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, राजेश जी, क्योंकि उनसे भी मेरी बातचीत हो जाती है। हाँ जी क्योंकि सर। जो मेरे से कनेक्ट होता है, खास बात है, मैं उनके घर वालों तक कनेक्ट हो जाता हूँ। आपको भी पता है, अगर वो हो तो उनको सामने लेकर आ सकते हैं, आ गए हैं तो आ गए हैं ड्यूटी से, हाँ जी सर, ड्यूटी से आ तो चुके हैं। उनको भी एक बार सामने ले आओ तो मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि मैं 1 मिनट उनसे भी, भाई 2 मिनट ही बात करेंगे, आ जाए तो बेटर रहेगा। और नहीं वो गुड़िया भी है तो नहीं सर, सो चुके हैं सारे। अच्छा, सो ड्यूटी चुके हैं, से तो वो आ कह रहे चुके हैं हैं, कि सो वो, चुके हैं। नहीं वो कह रहे हैं कि मैं सो चुका हूँ, आप ये बोल नहीं, दीजिए। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चलो, उधर देख रही थी, सो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हाँ वो ये कह रहे हैं कि हम सो चुके हैं। चलो कोई नहीं, देखिए मैम बहुत बहुत बधाई हो, आपका सिलेक्शन हुआ। और अब आपका नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट विजन क्या है? क्योंकि मैंने आपके अंदर एक चीज देखी है, आप रुकने वालों में से नहीं हो। ठीक है, सिचुएशन हालात बुरे हो सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में कुछ और होगा कि अब ये करना है, पक्का आपके माइंड में कुछ चल रहा होगा कि अब भाई अब एसएसटी से क्या करना है, तो कुछ बताएंगे? एसएसटी से तो अभी तो सर यहीं पे रहने दो। इसके अलावा मतलब क्या इसके प्लान है अलावा मतलब? आगे फिर जब 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आगे वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करूंगी। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और शायद अगर मैं बात करूं, टॉपर साहित्य है या फिर प्रदीप सर है, कनेक्ट हुए हमें कितने साल हो चुके हैं मेरे ख्याल से? वो एक मूवमेंट था, अगर आप हम गेस्ट टीचर की बात करें वहां पर हम 2020 में कनेक्ट हुए थे सर। 2020 में, और हाँ एक जी। तरीके से आज 2023 का एंड होने वाला है, 2024 आपके सामने है, 2021 में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और आज आपके पास जो भी जॉब है, 2000 जबकि दो आप 2022 ज्वाइन नहीं में कर। 2022 में ज्वाइन हो गया था मेरा। और अब मुझे हाँ, ज्वाइन हमारा, किए हुए 1 साल हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले तो एक बार यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं आप सभी डिम्पल मैम को। दूसरा, बाय बाय करने की बजाय, क्योंकि एक अचीवमेंट है, इसको मुझे बहुत पहले शेयर कर देना चाहिए था। यहाँ पर मेरी भी कमी रही, और ये जो महोदया सामने हैं, इनकी भी कमी रही। मैंने कहा था कम से कम एक वीडियो तो आप बनाइए, कैसे हम पढ़ते थे, कैसे क्या रहा, सब बिजी थे। लेकिन आज मैंने फिर से कहा कि एटलीस्ट आपकी जर्नी क्या रही, कैसे आप पढ़े, कैसे आपने रिवीजन किया, कंटेंट कंसेप्ट कैसा था, वो सब चीजें पता तो होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे औरों को कैसे पता चलेगा? क्योंकि अब आप गवर्नमेंट जॉब पर हो। और रही बात, अब गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद दो चीजें होती है, जैसा कि मैंने महसूस किया है, कि या तो हमारी नॉलेज बढ़ती है या फिर घटती है। बाकी अब घटी है या बढ़ी है या स्टेबल है, वो आप ही इसे डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है भाई, आप कि जो मैं अगर मेमोरी की बात करूं, आपकी जो लर्निंग पावर कहीं कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट ज्यादा है, जो कि मैंने अनुभव किया था। और भाई आपकी मेहनत रंग लाई। दूसरा, कुछ सपोर्ट भाई आपका माहौल से मिला, और साहित्य या ग्रामर कई बार हमने पढ़ी, तो हो गया सिलेक्शन आपका और एसएससी। अब बाकी आपने दो सब्जेक्ट को छोड़कर पीजीटी और जीडी, सॉरी टीजीटी, आपने एसएसटी को चुना क्योंकि आपको पॉलिटिकल में जाना था। लेकिन मैं यस आपसे सर। यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि भाई आ, मतलब जर्नी से सेटिस्फाइड होना, मतलब आपका समय, आपका पैसा बेकार तो नहीं गया? मतलब ऐसा महसूस होता है कि अरे भाई नहीं, कहीं गलत फंस गए? क्योंकि आजकल नहीं। क्या है, कहीं भी हम फंस जाते हैं, या फिर कहीं भी हमें कह दिया जाता है हम सिलेबस पूरा कराएंगे, और एग्जाम तक में कुछ नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर डंके की चोट पर हर एक चीज कही गई थी, एग्जाम में जो पढ़ाया जाएगा 101% आएगा, और कोशिश रहेगी सभी का सिलेक्शन हो। क्योंकि क्या हाँ होता जी। है, कुछ लोग मुझे अभी भी कहते हैं, अरे सर आप इतनी मेहनत क्यों कराते हो, चाहे ग्रामर है चाहे साहित्य है, कहीं सभी बच्चों का आप तो कंपटीशन बढ़ा रहे हो। देखिए भाई, अगर हम पढ़ाएंगे, टीचर पढ़ाएगा, तो सभी को इक्वली पढ़ाएगा, और सभी के अंदर चेंज आए, और मैं तो चाहूंगा सभी के घर सिलेक्शन हो। यस सर, और बिल्कुल। और
बिल्कुल, और कुछ आप कहना चाहेंगे फिर हम इसे वाइंड अप करेंगे और एक बार जल्दी से बता दीजिए कैसी रही आपकी जर्नी? और यहाँ पर नीरज गुप्ता, पूजा और यहाँ पर साक्षी गुर्जर, चलिए यहाँ पर और यहाँ सर पर एक बार जॉइनिंग बता दीजिए, कुछ बच्चों को डाउट है, ऐसा लगता है कि प्रदीप सर ये मुझे 1 साल पहले करना था। नहीं आप मेरी बता जॉइन दीजिए आपकी हाँ, बता मेरी दीजिए आप। मेरी जो जॉइनिंग है 2022 दिसंबर में हुई थी और अभी जो जब मेरी जॉइनिंग हुई थी तो भलसवा स्कूल में हुई थी, सर्वोदय विद्यालय भलसवा विलेज। अभी चलो भी मैं मैम वहीं बहुत पर हूँ। बहुत-बहुत बधाई और दूसरा कभी मिले तो भई मिठाई मैं नहीं खिलाऊँगा क्योंकि नहीं अब सर, मिठाई खिलाने की मैं ही आपकी बारी खिलाऊँ। है। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वैसे तो बहुत पहले खिला देनी चाहिए थी लेकिन अब तो लाइव में बोलना पड़ेगा भई अब आपकी बारी है। और ऐसे ही सिलेक्शन मैं ये कह रहा हूँ देखिए क्या होता है, एक होता है पढ़ाना, पैसे लिए और काम खत्म। लेकिन जिसने भई समझा है ना प्रदीप सर को, अब मुझे नहीं पता मैं अच्छा बुरा हूँ। लेकिन जो कनेक्टेड हुआ है, मैंने कभी भी किसी का नुकसान किसी भी एंगल से नहीं चाहा। मेरा एक ही मकसद है, आओ मिलकर आगे बढ़ते हैं, मैं भी बढ़ूँ, आप भी बढ़ो। चाहे आपकी जॉब लगे, चाहे ना लगे, तो मैं आपको हज़ार रास्ते दिखाऊँगा कि आप इस समय में क्या कर सकते हो। रही बात हिंदी साहित्य की, ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन मैंने उसको समय दिया है और आगे भी समय दूँगा। जिसको सर ये बोरिंग माना बिल्कुल जाता है साहित्य उस टाइम तो बिल्कुल टिप्स पे ही आता, चाहे कुछ भी पूछ लो, किसी भी काल का पूछ लो, आदिकाल, भक्तिकाल, चलो रीतिकाल, बढ़िया है। आधुनिक काल, कुछ भी। लेकिन हाँ, तो अब आप एसएसटी में चले गए हो, हाँ तो जी। थोड़ा-सा भई अब एसएसटी का ज्ञान हो गया होगा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा मैम और बधाई हो फिर से क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना अपने आप में क्या एक ये लगा लीजिए बड़ा सपना है और मैं यहाँ पर सभी से उम्मीद करता हूँ कि भई डिम्पल मैम को बधाई दें और एक बार लिख दें सतह से फतह तक क्योंकि हमारी टैगलाइन क्या है सतह से फतह तक, भीड़ से कुछ अलग करना और कुछ नया करना ही हमारा मकसद है और मैं तो चाह रहा हूँ हर घर में सिलेक्शनों में सबका इंटरव्यू लूँ और मैम आपने ये नहीं बताया आप कहाँ से हो? सर मैं नरेला से हूँ। मैम नरेला से है हाँ और जी। इनके स्कूल का नाम और बता दीजिए, कुछ को डाउट होगा, स्कूल वाले भी देखेंगे इस वीडियो को क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सर्वोदय विद्यालय भलसवा विलेज। हाँ, और मतलब चलो जी आपके सपने पूरे हुए और भई पहले आप थोड़े से ऐसे थे, अब थोड़ा-सा जॉब लगने के बाद थोड़ा-सा ठीक-ठाक हो गए हो, तो ये जॉब का नहीं असर भी सर, होता है। वो नहीं, ये तो अपोजिट हुआ है। अपोज़िट हुआ ये है। अपोजिट हुआ है। चलो जी, बहुत बढ़िया है और चलो भई बढ़िया है, ऐसे इंटरव्यू आते रहेंगे क्योंकि अगर मैं आपको बताऊँ, ये मैं बहुत पहले करना चाहिए था, ये मेरी एक गलती रही और गलती क्या, क्योंकि मैं जयपुर चला जाता हूँ, मैंने बहुत बच्चों से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा भाई कम से कम ये तो बताओ किसका हो गया, किसी ने तो बताया ही नहीं और मैं आपको यहाँ पर खुले मन से बोलूँ, पब्लिकली बोलूँ, किसी की फीस भी अगर कुछ रही थी, हमने तो कहा जय माता दी, सिलेक्शन हो गया, हमने तो फिर भी नहीं पूछा। लेकिन मेरा एक ही मोटो है, पढ़ो ऐसा या पढ़ाओ ऐसा कि एग्जाम में आए, टारगेट तो ये होना चाहिए ना। और रही बात ऐसा, भाई हम तो सीधा बोलते हैं साहित्य और हिंदी व्याकरण, भाई यहाँ तो यहाँ बसती है और अब तो और आसान कर दिया है। कोई कहता है साहित्य याद नहीं होता है, ये जो किताबों में आप पढ़ते हो उसको भी याद कराने का रामबाण है, हिंदी ग्रामर को विजुअलाइज कर दिया है। और डिम्पल मैम बहुत बहुत बधाई हो, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि आज बोलने का दिन आपका था और भगवान करे भाई आप ऐसी ही तरक्की करें, पॉलिटिकल साइंस पे पहुँचें और जुड़े रहे टॉपर साहित्य से क्योंकि इसके बिना ये अधूरा है। एक तरीके से मैं आपको बताऊँ, टॉपर साहित्य की नींव का जो पत्थर कह लो या ईंट कह लो वो उसमें आप काउंट होते हो। तो इसलिए आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और जुड़े रहना पड़ेगा क्योंकि अभी तो बहुत कुछ करना है क्योंकि हिंदी साहित्य की अगर मैं बात करूँ, तो हिंदी साहित्य के भाई पढ़ाने वाले ही कम मिलते हैं, ज़्यादातर लड़कियाँ मिलती हैं। तो मैंने यही सोचकर मैं इस मैदान में कूदा कि भाई हिंदी मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि लड़कियाँ ज़्यादा होती हैं। और रही बात एफर्ट, या तो फिर किताबी ज्ञान बाँटा जाता है, किताबी ज्ञान बाँटो उसको बोरिंग वे से प्रेज़ेंट किया जाता है, पर अब एक ही मकसद है, हिंदी साहित्य को इस तरीके से प्रेज़ेंट करना, जैसा कि 2021 में हुआ था। 2021 के बाद आज 2023 हो चुका है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरीके से 2 साल प्लस समय हो चुका है। तो अब साहित्य जो प्रेज़ेंट होगा ऑल ओवर इंडिया में, तो सिलेक्शन ही सिलेक्शन होंगे और हिंदी साहित्य जिसको मजबूत करना है, मैं आपको बता दूं हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है और मैंने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सब कुछ शेयर कर दिया है। अगर सिलेक्शन लेना है तो टॉपर साहित्य से जुड़ें, अगर मेहनत करनी है तो टॉपर साहित्य से जुड़ें। सिलेक्शन केवल एडमिशन लेने से नहीं होगा। यहाँ पर ऊंची दुकान नहीं है, पकवान ऊंचा है, दुकान नीची है।
कंटेंट वो है जो एग्जाम में आएगा। इसका वादा पहले भी किया था 2 साल पहले और फिर से कर रहा हूं। और अभी तो आपने एक ही इंटरव्यू देखा है डिंपल मैम का, इसके बाद कितनी मैम और कितने सर हैं जो थोड़ा बोलने से शर्माते हैं। लेकिन मुझे लगा कि इसकी आवश्यकता है, समय के हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि हम कुछ शो ऑफ कर रहे हैं। मैंने बताया कि इन्होंने स्कूल का नाम बताया, जगह का नाम, बाकी इनके परिचित भी जैसे सुषमा सरोहा मैम यहाँ पर थी, और भी बहुत सारे होंगे जो देख रहे होंगे कि हाँ ये डिंपल मैम है। तो भाई आप अपने सपने पूरे करो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इतना समय निकालने के लिए, क्योंकि आप थैंक यू। वैसे भी बिजी रहते हो, ना कॉल का रिप्लाई आता है ना मैसेज का। तो कम से कम आज यहाँ पर आपने मुझे 18 से 20 मिनट दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ऋणी हो गया। और ये ऋण कब उतरेगा? जब हम कभी मिलेंगे और आप मिलेंगे और अपनी मिठाई सिलेक्शन खाओगे। की मिठाई खिलाओगे, तब ये ऋण उतरेगा। तो एक बार जल्दी से फटाफट एक बार लिख दीजिए, सतह से फतह तक। और डिंपल मैम के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, मेरे लिए नहीं। और मैं चाह रहा हूं, मेरा एक ही मकसद है, हर घर में एक दिया जले। जल्दी से लिख दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन हमारी डिंपल मैम के नाम रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाणी थैंक को यू सर। विराम, आप भी काम करिए। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। ओके, थैंक यू और सर। थैंक्स फॉर शेयरिंग योर रियल, जो भी आपका रियल एक्सपीरियंस था कि कैसे एक्सपीरियंस। क्या क्या हुआ। हाँ क्योंकि जी। सुबह 4 बजे कोई एकेडमी नहीं पढ़ाती है, रात के 2 बजे तक किसको क्या पता कौन हो रहा है। सब पढ़ाएंगे और काम खत्म। लेकिन यहाँ पर जब तक याद ना हो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। और यही सिनेरियो अब है पूरे दिल्ली में और पूरे इंडिया में भी। मुझे नहीं लगता 4 बजे कोई पढ़ाता होगा। और ये हमारी जो एक तरीके से टीम वर्क था, यहाँ पर अकेले मैं भी पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा। यहाँ पर आप भी उसमें शामिल थे और पूरी टीम उसमें शामिल थी। और जब टीम वर्क होता है ना, तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। वो हार कर भी किसी न किसी एंगल से जीत जाता है। क्योंकि ऐसा कोई इंस्टीट्यूट कर ही नहीं सकता सुबह 4 बजे। उसे क्या मतलब है बच्चे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, पर हमें फर्क पड़ता है और आगे भी पड़ेगा। क्योंकि आप जब फीस देते हो तो हमारी जिम्मेदारी है कि आपके अंदर चेंज लाना, और उसके लिए भाई हमें एफर्ट करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो आज के लिए यहाँ पर बस इतना ही। और तो वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय गाइस, टेक केयर। सतह से फतह तक, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग। और फिर आगे चलते हैं। और यहाँ पर रश्मि मैम ने कमेंट किया है, कॉन्ग्रेचुलेसन टू मैम एज वेल, यू आर सर फॉर हार्ड वर्क। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ये थैंक यू रश्मि मैम, शायद रश्मि चैनल पर मैम। मुझे नहीं लग रही है, हाँ। और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, जुड़े रहे बने रहे। ऐसी ही सक्सेस स्टोरी जो आपने नहीं देखी है अबाउट टॉपर साहित्य, प्ले स्टोर में जाओ, कमेंट देख लेना। 2021 के इतने कमेंट मिलेंगे कि सर ये तो एग्जाम में डिट्टो आया था। वही 2021 की वीडियो आप हिंदी बाई प्रदीप सर चैनल पर देखिए। टॉपर साहित्य की वीडियो कुछ कारण से हाइड है, क्योंकि वहां पर कुछ नया करने का प्लान है, एनसीईआरटी या फिर कुछ नया करेंगे। और बाकी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ डिंपल मैम थोड़ा सा सी इज गेटिंग लेट, और सोने का टाइम हो गया, सुबह उठना भी होगा, काम करना होगा, है ना। लेकिन हाँ भाई जी जॉब सर। है तो रोब है, क्या पता आप काम ना भी करते हो, लेकिन काम करना भी चाहिए और जॉब भी करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप अंत में कोई कुछ कहना चाहते हो लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, या फिर हिंदी साहित्य और ग्रामर के लिए? मतलब क्या आपको कोई ऑप्शन दिख रहा है? आप पहले भी पढ़े होंगे ना, किताबें भी पढ़ी होंगी, किताबें तो बहुत है आपके पास, मुझे पता है। हाँ लिटरली जी आप सर। दिल से बोलिए, जो भी बोलना मैम किताब। खुलकर, प्लस माइनस। क्योंकि मैं कित आपको रोक नहीं सकता हूँ, आप अपने घर बैठे हो, मैं अपने घर बैठा हूँ। लेकिन लाइव है यहाँ पर, जो आप बोलना चाहे अंत में 2-3 लाइनों से वाणी को विराम देंगे फिर। नहीं सर, किताबें तो बहुत सारी है, बट सिर्फ किताबें खुद पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। जब तक हमें ये ना समझ में आए कि हमें पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। और बिल्कुल। वो और वो मैंने सीखा था टॉपर से, साहित्य से। बहुत बहुत यही धन्यवाद थी मैम। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आपसे। एग्जाम के लिए क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, क्या छोड़ना जरूरी क्या है। क्योंकि छोड़ना हम, जरूरी है, बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि इतनी सारी किताबें आती हैं, जैसे मैं बताऊं, जैसे बहुत सारी किताबें हैं। और मैं कह रहा हूं अब तो हमारे नोट्स, हमारी किताबें, हमारी व्याकरण, सब कुछ हमारे पास है। हमारी ऐप है और आप हमारे हो, हम सब मतलब यहाँ पर तहलका करने वाले हैं। और हिंदी साहित्य के लिए कोई भी स्टूडेंट परेशान ना हो। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रेस्ट कर ओके सर। लीजिए। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और गवर्नमेंट जॉब मुबारक हो। जय हिंदी जय भारत, सतह से फतह सदा से तक। पता थैंक यू है। मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।